नमस्कार विद्यार्थियों। मेरे चैनल जीके स्टडी बेसिक्स में आपका स्वागत है। मैं रीना शर्मा आपके सामने फिर एक नए पाठ के साथ प्रस्तुत हुई हूँ, जिसका नाम है लखनवी अंदाज। लखनवी अंदाज पाठ के लेखक जो है यशपाल जी है। यशपाल जी का जन्म फिरोजपुर छावनी में सन 1903 में हुआ। प्रारंभिक शिक्षा इनकी कांगड़ा और उच्च शिक्षा लाहौर से हुई। ये विद्यार्थी काल से ही क्रांतिकारी गतिविधियों में जुट गए थे और इसलिए शहीद भगत सिंह और सुखदेव के साथ मिलकर इन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया। पाठ के विषय में हम थोड़ा सा जानते हैं, पहले थोड़ी जानकारी पाठ के विषय में लेते हैं कि पाठ में आखिर बताया क्या गया है। देखिए, इसमें दो पात्र हैं, एक नवाब साहब और एक है लेखक स्वयं यशपाल जी। यह एक व्यंग्यात्मक रचना है। इसमें स्पष्ट किया गया है कि बिना कथ्य के कहानी नहीं रची जा सकती। कहानी के लिए विचार होना, घटना और पात्रों का होना आवश्यक है। यदि कहानीकार बिना कथ्य के कहानी लिख दे तो उसकी रचनागत तुष्टि उस लखनवी नवाब जैसी होगी जो खीरे को खाने के बजाय उसको सूंघ कर ही उसके स्वाद की कल्पना से अपना पेट भर कर के ऊंची डकार लेता है। तो जीवन के असली रूप को छोड़कर बनावटी शैली अपनाना, यथार्थ से दूर भागना, ये किसके गुण बताए गए हैं? नवाब साहब के। नवाब साहब यहाँ पे वास्तविकता से दूर है और पतनशील सामंती वर्ग का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। बाह्य आडंबर और शान शौकत दर्शाना इन्हें अच्छा लगता है, इसलिए खीरे जैसी तुच्छ वस्तु को लेखक के सामने खाना भी पसंद नहीं करते। अपनी नवाबी को दिखाने के लिए खीरे को केवल सूंघते हैं और बाहर फेंक देते हैं। यशपाल जी के विषय में जानते हैं कि ये ट्रेन के सेकंड क्लास के डिब्बे में क्यों बैठते हैं कि एक लेखक अपने स्वभाव से कभी हट नहीं सकता और इसलिए उन्होंने अपनी नई कहानी की रचना के लिए, विचार करने के लिए इन्होंने सेकंड क्लास का टिकट खरीदा। कि इन्होंने सोचा कि खिड़की से प्राकृतिक दृश्य को देखेंगे और वहां बैठकर अपनी नई कहानी की रचना करेंगे। पाठ के सार के विषय में देखिए, लेखक द्वारा, बेटा आप लिखते जाइएगा अपने बुक के पैराग्राफ के ऊपर, लेखक द्वारा पैसेंजर ट्रेन के सेकंड क्लास में यात्रा। मैंने जैसा कि अभी बताया कि सेकंड क्लास में यात्रा क्यों करना चाहते थे, क्योंकि एक तो उन्हें दूर नहीं जाना था, आराम से सेकंड क्लास के लिए जाने के लिए दाम अधिक लगते थे। एकांत से बचकर नई कहानी की सोच और खिड़की से प्राकृतिक दृश्यों को देखने के लिए उन्होंने सेकंड क्लास टिकट लेना ही सही समझा और सेकंड क्लास टिकट से ही उन्होंने यात्रा करना चाहा। दूसरा देखिए आप, नवाब साहब से मुलाकात। लिखते जाइएगा बेटा, बहुत आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे ये पॉइंट्स। गाड़ी छूटने वाली थी। सेकंड क्लास के एक छोटे डिब्बे को खाली समझकर लेखक तोड़कर उसमें चढ़ गए, लेकिन डिब्बा जैसा उन्होंने सोचा था खाली नहीं था। कौन बैठे थे वहां? नवाबी नस्ल के एक भद्र व्यक्ति, एक जेंटलमैन वहां पालथी मारकर बैठे हुए थे। सामने दो ताजे चिकने खीरे रखे हुए थे। अचानक से लेखक के डिब्बे में प्रवेश करने से उन सज्जन की आंखों में एकांत चिंतन में बाधा का असंतोष दिखाई दिया। लेखक ने सोचा कि शायद सज्जन भी यहाँ नई कहानी की सोच में आए होंगे। खीरे जैसी अपदार्थ साधारण वस्तु का शौक रखते देख संकोच का अनुभव कर रहे होंगे। नवाब साहब ने लेखक की संगति के लिए उत्साह नहीं दिखाया। लेखक भी स्वाभिमानी थे। सामने बैठकर आत्मसम्मान से आंखें चुरा ली, लेकिन उन्होंने भी नवाब साहब से बात नहीं की। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, लेखक द्वारा नवाब की असुविधा का अनुमान लगाना। लेखक की पुरानी आदत थी कि खाली बैठने के समय वे कल्पना करते रहते थे। लेखक की ये आदत होती है कि कल्पना करना और कल्पना करके ही नई कहानी लिख देना, जैसा कि यहाँ भी लेखक की आदत बताई गई है। नवाब साहब की असुविधा और संकोच के कारण अनुमान करने लगे। अब देखो क्या अनुमान लगाते हैं कि संभवतः उन्होंने अकेले यात्रा कर सकने के विचार से सेकंड क्लास का टिकट खरीदा होगा। अब उन्हें अच्छा नहीं लग रहा होगा कि शहर के कोई मंझले दर्जे का व्यक्ति उसमें सफ़र कर रहा हो उनके साथ, या फिर अकेले सफ़र करना चाहते होंगे और इसीलिए उन्होंने वक्त काटने के लिए खीरे खरीदे होंगे। अब लेखक के सामने खीरा खाने में भी शर्म महसूस कर रहे होंगे। लेखक
कनखियों से नवाब साहब की ओर देख रहे थे, लेकिन नवाब साहब गाड़ी की खिड़की से बाहर देखकर स्थिति पर गौर करते रहे। बस लेखक के दिमाग में नवाब साहब के मन में क्या विचार होंगे, सेकंड क्लास एसी सेकंड क्लास में क्यों बैठे होंगे, सारी विचारधाराएं उनके मन में बार बार आती जा रही थी। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, नवाब साहब का भाव परिवर्तन। अचानक ही नवाब साहब लेखक को संबोधित करते हुए उनका अभिवादन किया और उन्हें खीरा खाने के लिए कहा। नवाब साहब इस अचानक भाव परिवर्तन को लेखक ने देखा तो उन्हें अच्छा नहीं लगा। उन्हें अनुभव किया कि नवाब साहब शराफत बनाए रखने के लिए ऐसा कर उन्हें साधारण लोगों की हरकत में लथेड़ लेना चाहते हैं, लेकिन लेखक ने भी ना करते हुए उन्हें धन्यवाद दिया और कहा कि आप ही खाइए। नेक्स्ट देखिए, आप लिखते जाइए बेटा, ये आपके लिए बहुत हेल्प करेंगे। नवाब साहब द्वारा खीरा काटना। नवाब साहब ने क्षण भर के लिए खिड़की से बाहर देखा, फिर खीरे को धोया, तौलिए से पोंछा, जेब से चाकू निकालकर दोनों सिरों को काटकर गोदकर झाग निकाला, छीलकर उनकी फांकों को करीने से सजाया। नेक्स्ट, नवाब साहब द्वारा खीरे का प्रयोग किस प्रकार से किया गया। बेटा यहाँ बताया गया है कि जो खीरा था वह लखनऊ का विशेष बालम खीरा था। लखनऊ स्टेशन पर खीरा बेचने वाले इसकी विशेषता बताते हुए कहते हैं कि खीरे के इस्तेमाल का तरीका भी उन्हें पता है। कैसे कि वो जीरा मिला नमक और पिसी हुई लाल मिर्ची की पुड़िया खीरे के साथ में देते थे। अब नवाब साहब ने जो खीरा काट लिया था तो वो सब मसाला उस पर छिड़क कर तैयार कर दिया। उनके प्रत्येक भाव भंगिमा और जबड़ों के स्फुरण से स्पष्ट होता था कि ऐसा करते समय उनका मुख खीरे के रसास्वादन की कल्पना से पानी से भर गया है। मतलब कि उनके मुंह में पानी आ रहा था। लेखक सोच रहे थे कि मियाँ रईस बनते हैं, लेकिन लोगों की नज़रों से बच सकने के विचार से अपनी वास्तविकता पर उतर आए हैं। नवाब साहब ने फिर एक बार लेखक को खीरे के लिए पूछा। देखो, खीरे की फांकों पर पानी आ रहा था, फांके बिल्कुल रसीली दिख रही थी, खीरा बहुत सुंदर लग रहा था, लेकिन लेखक पहले मना कर चुके थे। आत्मसम्मान का निर्वाह करने के लिए उन्होंने मना कर दिया, उचित नहीं समझा उसे खाना, और उन्होंने कहा कि उनका मैदा अभी कमजोर है, आप ही खाइए। नवाब साहब ने तृष्णा भरी आंखों से खीरे की फांकों की ओर देखा, क्योंकि उन्होंने तो काटा ही इसलिए था, खरीदा ही इसलिए था कि वो खा सके। लेकिन एक छोटी सी तुच्छ सी चीज को एक किसी दूसरे व्यक्ति के सामने खाना उन्हें अपनी नवाबियत के खिलाफ लग रहा था। इसलिए उन्होंने खीरे की फांकों को उठाया, उसे सूंघा, स्वाद के आनंद के कारण पलकें मुंद गई, मुंह में पानी जो भरा आया उसकी घूंट को गले से नीचे उतारा और फिर फांकों को खिड़की से बाहर फेंकना स्टार्ट कर दिया। उन्होंने सभी फांकों को नाक के पास ले जाकर उनका रसा स्वादन किया और फिर बाहर उन्हें फेंकना शुरू किया, और अंत में होठ और मुंह पहुंचकर मेरी तरफ देखते हुए मानो ये कह रहे हो, लेखक को लग रहा है कि ऐसा कह रहे हो कि ये खानदानी रईसों के खाने का तरीका है। खीरे के प्रयोग के लखनवी अंदाज पर लेखक के विचार देखिए। अब जो नवाब साहब थे, खीरे की तैयारी की उन्होंने और उसके बाद उन्होंने इस प्रकार से खाया। ऐसा लग रहा था कि वो बहुत थक गए हैं और थक कर भी लेट गए हैं। लेखक को लग रहा था कि ये जो तरीका था, ये वास्तव में इससे थकान होती है क्या। लेखक सोच रहे थे कि इस तरीके से खीरे की सुगंध और स्वाद की कल्पना से संतुष्ट होने का सूक्ष्म और बढ़िया तरीका जरूर कहा जा सकता है, लेकिन क्या इस प्रकार से केवल सूंघने मात्र से पेट भर जाए, ऐसा हो नहीं सकता। लेखक के ज्ञान चक्षु खुलना। अब देखो, यहीं पर नवाब साहब शांत नहीं रहे। अब नवाब साहब ने क्या किया, नवाब साहब के पेट से डकार का शब्द सुनाई दी। डकार जो कि पेट भर जाने के बाद आती है। नवाब साहब ने लेखक की ओर देखते हुए कहा कि खीरा स्वादिष्ट तो होता ही है, लेकिन आसानी से पचता नहीं है, ये हमेशा आमाशय पे जोर डालता है। इस घटनाक्रम से तो मानो लेखक के ज्ञान चक्षु ही खुल गए हो। ऐसा क्यों लग रहा था? ऐसा इसलिए लग रहा था कि किसी चीज को सिर्फ सूंघ कर पेट भरा जाए और फिर डकार ले ली जाए, तो ये तो संभव नहीं है। और उसके बाद भी जो नवाब साहब वे कह रहे हैं कि शायद खीरा जो है पेट पर बोझ डालता है
और आसानी से पछता नहीं। इन सब बातों से लेखक के वास्तविक ज्ञान चक्षु खुली गए। उन्होंने जाना कि खीरे की सुगंध और स्वाद की कल्पना मात्र से पेट भर जाने की डकार आ सकती है, तो बिना विचार, घटना और पात्रों के लेखक की इच्छा मात्र से नई कहानी लिखी क्यों नहीं जा सकती। मतलब नई कहानी की रचना के लिए पात्रों का होना, घटना का होना और विचारों का होना आवश्यक नहीं है। नई कहानी की रचना तो कर सकते हैं कैसे भी। चलिए बहुविकल्पी प्रश्नों की ओर चलते हैं। 5 बहुविकल्पी प्रश्न मैंने आप लोगों के लिए बनाए हैं, जिसमें से पहला प्रश्न आपका, लेखक ने ट्रेन में कौन सी टिकट ली, आपको पता चल गया, और क्यों ली ये भी आपको पता चल गया। फर्स्ट पैराग्राफ में ही हम पढ़ चुके हैं। सेकंड प्रश्न देखिए हमारा, नवाब साहब ने किसकी संगति के लिए उत्साह नहीं दिखाया। उत्तर आपको मिल गया है, क्योंकि इसमें 2 ही पात्र हैं, नवाब साहब और लेखक। तीसरा देखिए, नवाब साहब ने किस तरीके पर गौर कर रहे थे। नवाब साहब लेखक के किस तरीके पर गौर कर रहे थे। और फोर्थ जो क्वेश्चन है इसका, पाठ में नवाब साहब ने खीरे को कैसा बताया। फिफ्थ वाला क्वेश्चन देखिए, लखनवी अंदाज पाठ में लेखक ने किस पर कटाक्ष किया है। किस पर कटाक्ष किया है। यहाँ जो पतनशील सामंती वर्ग था, जिसका पतन हो चुका है, लेकिन आज भी अपने आप को क्या दिखाते हैं, नवाबी दिखाते हैं, नवाब दिखाते हैं, रईस दिखाते हैं। तो उस सामंती वर्ग पर इन्होंने कटाक्ष किया है। ये 5 प्रश्न और इसके आगे मैंने 2 लघु उत्तरीय प्रश्न डाले हैं। ठीक है बच्चों, मेरी वीडियो आपको पसंद आती है तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आपको अगर ये PDF चाहिए तो मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, वहाँ पे आपको इसका लिंक मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, उम्मीद करती हूँ आप बहुत अच्छे से पढ़ रहे होंगे, बहुत अच्छी तैयारियों में लग रहे होंगे, और आप एक बार इन पॉइंट्स के थ्रू भी तैयारी करके देखिएगा। ठीक है बेटा।